साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। प्यारे साथियों, आज का जो अपना डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि जो रीट की पात्रता परीक्षा होने जा रही है उसके अंदर हमें 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। वो लैंग्वेज हमें कौन सी लेनी चाहिए। प्यारे साथियों, इसमें चाहे आप L1 के हो चाहे L2 के हो, दोनों की जो अपने लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। और आपको बता दूं कि अपने टोटल जो लैंग्वेज है वो 7 है। आप 7 के अंदर से 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। 7 लैंग्वेज में फर्स्ट हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, ये मेन लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आपको रीट के पेपर में मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है अभी आप सिमिलर लैंग्वेज ले सकते हो, आप 2 एक समान लैंग्वेज नहीं ले सकते, अलग अलग लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर कुछ स्टूडेंट जो अपने भाषा के स्पेशल स्टूडेंट है, जैसे लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, उनको भी बहुत सारा डाउट है कि हमें कौन सी लैंग्वेज लेंगे तब हम एलिजिबल होंगे। तो आज सारे डाउट अपन क्लियर कर देंगे। तो साथियों, होता ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज की ये विशेषता होती है कि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर ना, जैसे भाषा का जो शब्द भंडार होता है वो मेनली होता है उसके अंदर। और जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी, और फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हो तो हिंदी के अंदर आपके जो वोकैब है ना हिंदी की वो ज़्यादा आएगी। और सेकंड लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर पोर्शन जो होता है, साहित्य होता है, साहित्य की चीज़ें उसमें थोड़ी आती है। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में ले रहे हो तो इंग्लिश के अंदर वोकैब ज़्यादा आएगी, ग्रामर के कुछ टॉपिक आएंगे। इसके अलावा अगर सेकंड लैंग्वेज ले रहे हो तो उसमें लिटरेचर की थोड़ी चीज़ें मिलेगी। तो इसकी विशेषता साथियों ये होती है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो भी होती है ना, वो थोड़ी सी सेकंड लैंग्वेज से टफ होती है, और सेकंड लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी इजी आती है। तो फंडा यही है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट L1 या L2 के अंदर जो भाषा के शिक्षक नहीं हो तो आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए। तो साथियों, आपको क्या करना चाहिए, जो लैंग्वेज आपको इजी लग रही है ना, जो आपको आती है वो लैंग्वेज तो लो आप फर्स्ट, और जो आपको टफ लग रही है वो आपको लैंग्वेज सेकंड के रूप में सेलेक्ट करना है। यानी आपको अगर क्या है कि टफ लग रही है इंग्लिश और संस्कृत में से आपको सेलेक्ट करनी है तो आप लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश और संस्कृत को रखोगे, और फर्स्ट के अंदर आप हिंदी रख लोगे। क्योंकि हिंदी अगर टफ भी आ जाए तो अपन कर देते हैं, हमारा जो शब्द भंडार है वो भी हिंदी का काफ़ी इनफ होता है, क्योंकि हम वैसे भी हिंदी बोलते हैं और इतने सालों से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो स्कूली लैंग्वेज में भी अपने पढ़ा है स्कूल के अंदर हिंदी, तो हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखना आप, और सेकंड के अंदर आप अगर पंजाबी भी आपके पास है तो पंजाबी सेकंड के अंदर रखो आप, ठीक है। जो आपको टफ लग रही है वो आप सीधी सी कहानी है वो सेकंड के रूप में रख सकते हो। अब बात है साथियों सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स की बात। सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है साथियों कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज रखोगे तो ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, सेकंड रखोगे तो ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है। होता यह है कि इसमें आपको सब्जेक्ट टीचर बनने के लिए, जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट टीचर बनने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके ग्रेजुएशन के अंदर लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी ज़रूरी है। जैसे आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो L2 का, या इंग्लिश के L2 बनना चाहते हो, तो आपके पास BA के अंदर वो सब्जेक्ट होना चाहिए। वो सब्जेक्ट आपके BA के अंदर मान लो आपके पास इंग्लिश है तो आपको दोनों लैंग्वेज में से एक इंग्लिश सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो सिलेक्ट करके बाद में जब आपका पास हो जाए तो आप रीट मेंस के लिए एलिजिबल हो। वहाँ पे भी 60% आपके आएंगे इसके लैंग्वेज के, तो वो वहाँ से क्लियर करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा लैंग्वेज टीचर के रूप में। तो ऐसी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप लैंग्वेज फर्स्ट लोगे तभी आप एलिजिबल होगे, या लैंग्वेज सेकंड लोगे तभी एलिजिबल होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हो और आपके BA के अंदर वो लैंग्वेज है तो आप अगर आपने 90 नंबर से ऊपर ले लिए या 90 नंबर ले लिए तो आप क्या है, रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास कर चुके होंगे और आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो और आसानी क्या रहती है साथियों, जैसे इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको कहना चाहूँगा कि वो आप लैंग्वेज क्या करें, अगर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो सेकंड लैंग्वेज ले आप। सेकंड लैंग्वेज साथियों इसलिए कही जाती है कि सेकंड लैंग्वेज है ना, टॉपिक भी कम है और लिटरेचर का पोर्शन है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो इजीली आप उसमें से अच्छे नंबर ले सकते हो। 30 में से 30 भी आ सकते हैं, 28 भी आ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर वोकैब है, वोकैब साथियों हो सकता है इधर उधर हो जाए तो अपने नंबर कम आ सकते हैं। तो हर कोई टीचर क्या करता है, इंग्लिश का कभी भी वो जब सुझाता है बच्चों को भी, आपको किस प्रकार सजेस्ट करता है कि कौन सी लैंग्वेज लेनी है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनको हमेशा सेकंड लैंग्वेज के रूप में सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक कम है। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप जो भी आपको आ रही है, चाहे हिंदी आ रही है, पंजाबी, संस्कृत, जो भी आपका आ रही है वो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में रखो। तो साथियों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर हिंदी के आप
टीचर बनना चाह रहे हो, संस्कृत के बनना चाह रहे हो, तो देख लो आप भी जो आपको लैंग्वेज है ना, फॉर्मूला ये है कि जो आपको लैंग्वेज टफ लग रही है वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में रखोगे तो वहाँ पे लिटरेचर का पोर्शन आता है, उसको आप इजीली कवर कर सकते हो। इसके अलावा साथियों अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उससे संबंधित मैटर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।